आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बोर बरी योजना और इलेक्ट्रॉनों का वितरण। ओके स्टूडेंट्स, ये टॉपिक जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ से जो है आपका जो है रसायन विज्ञान का बेस यहीं से बनना शुरू होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको जो है ये जो टॉपिक है, ये जो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो चैप्टर है परमाणु संरचना, ठीक है, इस परमाणु संरचना चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसमें रसायन विज्ञान का जो है बेस छिपा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, आपको जो है जितने भी इसमें जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उसको जो आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से समझना है। अगर स्टूडेंट्स आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, पिछला टॉपिक नहीं पढ़े हैं, तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से जो है सभी जो टॉपिक है उसको ध्यान से पढ़िए, बार बार पढ़िए। अगर समझ में नहीं आता है, उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है स्टूडेंट्स, तो आप क्या करिए स्टूडेंट्स, आप जो है कमेंट करके जो है मेरे नंबर पर कमेंट करके आप क्या करिए, उसको पूछिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं बोर बरी योजना और इलेक्ट्रॉनों का वितरण। ठीक है, तो इससे पहले जो है हम लोग क्या क्या पढ़े थे, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ स्टूडेंट्स। तो इसके पहले जो है हम लोग जो है अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग और रदरफोर्ड का परमाणुवाद पढ़े थे। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें उन्होंने क्या किया था, नाभिक का खोज किया था। ठीक है, किसने, रदरफोर्ड ने। ओके, उसके बाद किंतु हुआ क्या स्टूडेंट्स, वो जो रदरफोर्ड था वो केवल क्या कर पाए, वो जो था वो परमाणु का केवल नाभिक की खोज कर पाया। ठीक है, और उन्होंने बताया, और इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ऋण आवेश होते हैं, वो क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर जो है ऐसा क्या होते हैं, गति करते रहते हैं करके बताया। ठीक है स्टूडेंट्स, किंतु इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण जो होता है वो कैसे होता है वो जो है नहीं बता पाए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वहाँ तक वो जो है क्या हो गए थे, सीमित हो गए थे। ठीक है, उसके बाद जो है एक नया वैज्ञानिक आया, नील्स बोर। कौन आया, नील्स बोर। ठीक है ना, तो ये जो नील्स बोर आए थे, ठीक है ना, ओके स्टूडेंट्स, जो नील्स बोर जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने एक सहयोगी, ठीक है, बरी, जिनका नाम क्या था, बरी, ठीक है ना, तो ये जो था नील्स बोर और उनका एक सहयोगी था बरी, उन्होंने मिल करके क्या किया, इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है उनको बताया। और इसी कारण से ये जो हम लोग योजना पढ़ रहे हैं बोर बरी, तो इन्हीं के नाम पर क्या हो रहा है, बोर बरी जो योजना है हम लोग पढ़ रहे हैं। इन्होंने जो अपना जो सर्च किए थे, है ना, जो अपना बताया था इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है, उसको जो है बोर बरी योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग समझते हैं यहाँ पर इन्होंने जो नील्स, है ना, जो बोर बरी योजना के अनुसार इन्होंने शुरू में क्या बताया था, इससे पहले जब टॉपिक हम लोग पढ़े थे, तो उसमें उन्होंने बताया था स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन, जैसे कि ये परमाणु है, ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो कक्षाएं उपस्थित हैं, उस जो कक्षाएं हैं ना, नाभिक के चारों जो कक्षाएं हैं, उसमें ये इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं स्टूडेंट्स, गति करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। क्या करते रहते हैं स्टूडेंट्स, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, समझ में आया, जैसे कि ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ऐसा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों जो कक्षाएं हैं, है ना, उसमें क्या करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, कौन बताया, ये बताने वाले थे बोर बरी। ठीक है, समझ में आया, और उसमें उन्होंने बताया था कि जो कक्षाएं जो होती है, तो जो पहली कक्षा जो होती है उसको हम किससे दर्शाते हैं, के से। किससे दर्शाते हैं स्टूडेंट्स, के से दर्शाते हैं। इसके बाद जो दूसरी कक्षा है उनको एल से, तीसरी जो कक्षा है एम से, है ना, और उसके बाद जो चौथी जो कक्षा है उसको हम दर्शाते हैं स्टूडेंट, किससे दर्शाते हैं, एन से। ये उन्होंने बताया था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम देखेंगे, अगर ये तो हम जान गए कि जो है 4 कक्षाएं होती है अलग अलग, है ना, जिसको हम के एल एम एन से दर्शाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पहली कक्षा को के से, दूसरी कक्षा को एल से, तीसरी कक्षा को एम से और चौथी कक्षा को एन से। किंतु इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, उनके भरने के नियम क्या है, ये सब अब हम लोग जो है इस बोर बरी योजना और इलेक्ट्रॉनों के वितरण में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि कैसे इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है, परमाणु में कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला जो नियम होता है स्टूडेंट्स, कि किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र 2n² होता है। ठीक है, जहाँ n कक्षा की पहली संख्या है और k कक्षा के लिए n बराबर 1, है ना, ऐसा होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये जो क्या है, ये एक परमाणु है। ठीक है, परमाणु है, अब परमाणु में जो है ये 4 कक्षाएं हैं, 1 2 3 और ये 4, के एल एम एन। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, 4 कक्षाएं हैं। तो पहला जो कक्षा है उसको हम नाम देते हैं क्या, के, ये जो भीतरी कक्षा है ये वाला। ठीक है ना, समझ में आया, दूसरा हम एल नाम देते हैं, ये जो सेकंड नंबर का कक्षा है। तीसरी जो कक्षा है वो है ये वाली कक्षा, है ना, मतलब टोटल जो है हम यहाँ पर एक जो है बीच में ये नाभिक रहता है, और नाभिक के जो है ऐसा, ये पहला कक्षा हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है ना स्टूडेंट, समझ में आ रहा है, अगर स्क्रीन में जो चित्र जो है ठीक से नहीं बन पा रहा होगा, केवल आप समझिए, ये जो है क्या है, बीच का जो है नाभिक है। ठीक है, ये पहला कक्षा है के, दूसरा कक्षा है एल, तीसरा कक्षा है एम और चौथा कक्षा है एन। ओके, सबसे बाहरी कक्षा। अब इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स,
जो नियम जो है कि किसी भी जो है जो कक्षा में जो है उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र जो होगा वो 2n² होगा। क्या होगा? 2n²। मतलब जो पहली जो कक्षा है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 2 रहेंगे, 4 रहेंगे, 6 रहेंगे, 10 रहेंगे, 12 रहेंगे, कितने रहेंगे? तो वो निर्भर करता है इस सूत्र के ऊपर। ठीक है, इस सूत्र में जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जो है इस सूत्र के द्वारा हम क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। इस सूत्र में जितना मान आएगा उतना ही उसमें जो है वो जो कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, समझ में आया? जहाँ पर n जो है क्या स्टूडेंट्स, ये जो n जो है वो कक्षा को दर्शाता है ना, कक्षा की संख्या को, कि ये पहले कक्षा में है या दूसरे कक्षा में है, तीसरे कक्षा में, चौथे कक्षा में है। अगर पहले कक्षा में है तो n बराबर क्या रखेंगे? यहाँ पर 1 रखेंगे। जो n है वहाँ पर क्या रखा जाएगा? 1 रखा जाएगा। और यदि ये जो है दूसरे कक्षा में है तो n बराबर कितना रखेंगे? 2 रखेंगे स्टूडेंट्स। और यदि तीसरे कक्षा में n बराबर यहाँ जो n है यहाँ पर क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। और यदि चौथे कक्षा में है तो 4 रखेंगे। ओके, समझ में आया? समझ में आया स्टूडेंट्स? ठीक है, तो हम लोग चलिए देखते हैं कि कैसे जो है 2n² जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम जो है कैसे ज्ञात करते हैं। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, पहले कक्षा के लिए जो है n का मान कितना होगा? पहले कक्षा के लिए जो है n का मान जो होगा 1 होगा। दूसरे कक्षा l के लिए n का मान कितना होगा? 2 होगा। तीसरे कक्षा के लिए KL m के है ना, m जो तीसरा कक्षा है उसके लिए n का मान कितना होगा स्टूडेंट्स? 3 होगा। और चौथा कक्षा जो है n का मान कितना होगा? m के लिए n का मान कितना होगा? चौथे कक्षा के लिए जो है 4 होगा। कितना होगा स्टूडेंट्स? 4। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि n बराबर 1 अगर पहले कक्षा में है, जो पहला जो कक्षा है, जैसे कि ये परमाणु है, ठीक है, यहाँ पर समझ लीजिए कि ये जो परमाणु है, ठीक है ना, ये परमाणु है तो इसका पहला कक्षा एकदम नज़दीक में होगा ये वाला, ठीक है ना, पहला जो कक्षा होगा ये नज़दीक में होगा K। तो इसके लिए जो n का मान होगा वो कितना होगा स्टूडेंट्स? 1 होगा, 1 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो K कक्षा है, जो पहला कक्षा है, जो नाभिक का जो है सबसे पास का जो कक्षा है ना, सबसे पास की कक्षा है, तो उसमें हम लोग देखेंगे अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जो है रह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये सूत्र के द्वारा हम क्या करते हैं? 2n² के द्वारा ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो जो पहली जो कक्षा है, ठीक है, यहाँ पर समझिए जैसे कि ये 2n² है, ठीक है ना, ये सूत्र है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए 2n²। ठीक है, मतलब ये 2 के घात के रूप में है ना, वर्ग के रूप में, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, ये 2n²। ठीक है, तो हम लोग जो पहली जो कक्षा है K, तो पहली जो कक्षा है K, तो K जो है नाभिक के सबसे नज़दीक का सबसे नज़दीक का क्या है? कक्षा है। तो K के लिए होता है स्टूडेंट्स n बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर n बराबर आप क्या रख दीजिए स्टूडेंट्स? 1 रख दीजिए। तो 2 गुणित 1 का वर्ग ऐसा होगा। ठीक है, तो 1 का आप कितना भी बार वर्ग कर लो क्या होगा? 1 ही आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए 2 × 2 है ना, 2 गुणित 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो इससे हमको पता चलता है कि जो पहली कक्षा जो K है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है स्टूडेंट्स? 2। कितनी हो सकती है? 2। ओके, समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब ये हुआ कि जो पहली जो कक्षा है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2। 2 से ज़्यादा पहली कक्षा में नहीं हो सकती। कोई भी अगर परमाणु है ऐसा, तो जो पहली कक्षा जो होगी K वाली कक्षा, ठीक है, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी स्टूडेंट्स? केवल और केवल 2 होगी। ओके, समझ में आया? ठीक है, इसके बाद हम दूसरी कक्षा की बात करते हैं। K के बाद जो है L वाली जो कक्षा है, दूसरी कक्षा। तो L के लिए दूसरी कक्षा है, तो n का मान कितना होगा स्टूडेंट्स? 2। कितना होगा? 2। तो यहाँ पर देखते हैं 2n² सूत्र में रख करके देखते हैं कि इसमें जो दूसरी कक्षा है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। तो n बराबर यहाँ पर जो n है वहाँ पर क्या रख दीजिए? ये 2 को रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 2n, है ना। तो यहाँ पर रख दीजिए सीधा आप एक कि जो L जो है ना, L बराबर जो दूसरी कक्षा है, तो n बराबर क्या होता है यहाँ पर? n बराबर जो है L के लिए n बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2। तो हम लोग ये जो 2n² है इसमें सूत्र में जो है मान रख देते हैं, n की जगह में 2 रख देते हैं। क्या हो जाएगा? ये 2 है ना, और 2 की घात 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है 2 बराबर हो जाएगा ये 2, है ना, ये हो जाएगा 2 गुणित, ठीक है, यहाँ पर समझ लीजिए जैसे कि 2 है ना, यहाँ पर 2 और n की जगह में क्या रख दिए? 2 रख दिए। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 गुणित ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, 4। ओके स्टूडेंट्स, और 4 दूनी यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8। तो जो दूसरी जो कक्षा है स्टूडेंट्स वहाँ पर जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 8। कितनी होगी? 8। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8। ठीक है, तीसरी कक्षा का भी हम मान निकाल लेते हैं। तो तीसरी कक्षा के लिए n बराबर कितना हो जाएगा? तीसरी कक्षा के लिए n बराबर 3। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख लीजिए 2
3 का पावर 2 है ना, ऐसा कर देंगे। तो क्या हो गया यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 2 गुणित, अब 3 का जो है 2 बार गुणा करेंगे है ना, तो वर्ग के रूप में है, तो 3 कितना हो जाएगा 9, और 9 दूनी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 18। ठीक है, तो टोटल जो है तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 18। कितनी होगी स्टूडेंट्स 18। तो जो तीसरी जो कक्षा है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है स्टूडेंट्स 18। ओके, समझ में आया यहाँ तक। इसी प्रकार से हम चौथी कक्षा की बात करते हैं, तो चौथी कक्षा के लिए n बराबर का मान कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 है ना, और यहाँ पर 4 है तो वर्ग हो जाएगा, तो 4 चौक 16 और 16 दूनी 32। ठीक है स्टूडेंट्स। तो चौथी कक्षा उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है 32। ओके, इस प्रकार से अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो पहली कक्षा के लिए जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 2, दूसरी कक्षा के लिए 8, तीसरी कक्षा के लिए 18 और चौथी कक्षा के लिए जो है 32। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हम देखते हैं, तो अधिकतम पहली कक्षा के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, दूसरी के लिए जो है 8 और तीसरी कक्षा के लिए 18 और चौथी कक्षा के लिए जो है 32। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आया। तो इस प्रकार से क्या होता है स्टूडेंट्स, जो कक्षाएं हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है भरी जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अधिकतम जो है इतनी ही रहती है। ओके, समझ में आया। और इसमें भी स्टूडेंट्स जो बाहरी जो कक्षा होती है, क्या होती है स्टूडेंट्स, जो बाहरी जो कक्षा होती है उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स, जो बाहरी कक्षा होती है उसको हम संयोजी कक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, संयोजी कक्षा। जैसे कि ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम समझते हैं संयोजी कक्षा। ठीक है, जो बाहरी जो कक्षा होती है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, संयोजी कक्षा। जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर भरे जा रहे हैं। ठीक है, ये ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रॉन जो भरे जा रहे हैं, तो जो जहाँ तक जो है इलेक्ट्रॉन भरता जा रहा है। ठीक है, तो जो बाहरी जो कक्षा होगी जहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन अंतिम रूप से पहुँचेंगे, ठीक है, किसी भी परमाणु के, तो अंतिम जो होगा वहाँ उस कक्षा को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, संयोजी कक्षा कहते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन जो होता है, अंतिम जो इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ओके, समझ में आया स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आया होगा पहला बिंदु जो है। ठीक है, पहला पॉइंट। उसके बाद जो दूसरा जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, यहाँ पर समझिए, जो दूसरा जो इनका नियम है ना, जो इलेक्ट्रॉनों के वितरण का, कि सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है, अपवाद के, है ना, जब महत्तम कक्षा में हो तब भी इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो परमाणु है ना, तो परमाणु में जो बाहरी कक्षा जो होता है किसी भी पदार्थ का, जो बाहरी जो कक्षा होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है स्टूडेंट्स 8। कैसे, समझिए। ठीक है ना, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये जो है क्या है, ये जो है, जैसे कि हम किसी भी पदार्थ की बात करते हैं, यहाँ पर समझिए, जैसे कि एक कोई सा भी हम एक तत्व ले लेते हैं, जैसे कि सोडियम। क्या ले लिए, सोडियम। ठीक है ना, सोडियम। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है स्टूडेंट्स 11, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 11। ठीक है ना, तो जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे, तो पहले कक्षा में आएगा स्टूडेंट्स 2, ठीक है, दूसरे कक्षा में आएगा कितना 8, और तीसरे कक्षा में 1, तो कितना हो गया 2 8 1, तो 8 2 10 और 1 11। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। तो यहाँ पर जो है 11 था परमाणु क्रमांक, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन थे, तो उनका वितरण हुआ है। तो देखिए कैसे हुआ है। ये जो 8 था, 8 के बाद यहाँ पर जो ये पहला कक्षा है, ये जो है पहला कक्षा है, ये दूसरा कक्षा है और ये तीसरा कक्षा है। ओके, समझ में आया। तो मतलब ये जो है K है, ये L है और ये M है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर समझिए आप स्टूडेंट्स, ये जो 8 जो इलेक्ट्रॉन हुआ है, कितना हुआ है 8, तो 8 को हम 9 भी तो कर सकते थे। ये जो दूसरा जो है, जो L वाला कक्षा है, जो दूसरी कक्षा है, उसमें हम 9 इलेक्ट्रॉन भी तो कर सकते थे। ये एक को जो है तीसरे कक्षा में ज़बरदस्ती क्यों यहाँ पर भेजे हैं हम लोग, है ना। तो हमेशा क्या होता है कि जो बाहरी कक्षा होता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या केवल कितनी हो सकती है स्टूडेंट्स 8। ठीक है, अगर 8 से ज़्यादा होती है तो वो जो है नेक्स्ट कक्षा में चले जाता है। ओके, समझ में आया। यहाँ पर कहने का मतलब वही था कि सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर जो है ये 2 था, यहाँ पर ये 2 भी अपवाद है, इसको मैं समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर समझिए ये 8 हुआ है, अधिकतम जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है हुई है यहाँ पर 8। तो 8 से अगर ज़्यादा जैसे ही हुई, 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गई, तो ये कहाँ चली गई, नेक्स्ट कक्षा में, तीसरी कक्षा में चली गई। समझ में आया। तो ये है नियम। अब यहाँ पर देखिए अपवाद। अब क्या अपवाद होता है, जो पहली जो कक्षा है,
तो यहीं पर देखिए जो सोडियम जो था है ना, सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11। तो ये जो है 2 पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 1, इस प्रकार से 11 जो होते हैं, ठीक है, इनका वितरण करते हैं इलेक्ट्रॉनों का। तो पहली कक्षा में देखिए स्टूडेंट्स ये केवल कितना है 2, तो 2 की जगह में जो है यहाँ पर भी 8 होना था। 8 होने के बाद भले ही जाते, क्योंकि इसमें जो है इसमें भी 8 होना था, है ना, क्योंकि अधिकतम जो है बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 8, लेकिन यहाँ पर कितनी है स्टूडेंट्स, केवल और केवल 2 है, ठीक है ना। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये अपवाद है, ठीक है, इस नियम का अपवाद है कि पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो है केवल 2 ही होते हैं, 8 नहीं होते, ठीक है, समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स। लेकिन आगे की जो जितनी भी कक्षाएं जो होती है ना, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, उन सब में क्या होता है, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है स्टूडेंट्स, 8। कितनी हो सकती है, 8। ओके, समझ में आया। अब अपवाद कहने का मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए। अपवाद मतलब जो क्या करता हो, जो नियम है उसके विरुद्ध अगर कुछ भी ऐसा हो, कुछ भी होता हो, है ना, कुछ भी कार्य करता हो कोई भी चीज़, तो क्या कहलाता है, अपवाद। तो ठीक है, इस प्रकार से इसमें होता है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा जो बिंदु है कि किसी पर, है ना, तीसरा जो बिंदु है वो समझ लेते हैं। किसी परमाणु की दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उससे पहली वाली कक्षा, है ना, यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ अब समझिए कि किसी परमाणु की दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उससे पहली वाली कक्षा, उससे पहले वाली भीतरी कक्षा पूर्ण रूप से भर नहीं जाती। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार भरती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए क्या है, ये जो है ये परमाणु है, ठीक है। अब परमाणु है तो ये इसका क्या है, नाभिक है स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या है ये, नाभिक है। नाभिक के बाद ये कक्षाएं हैं। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण होगा, इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, तो डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि ये जो नाभिक है उसके बाद ये पहली कक्षा को छोड़ दिए, ये जो पहली जो कक्षा थी उसको छोड़ करके बाहरी कक्षा में भर गए, या फिर जो है पहली को छोड़ जो पहला जो कक्षा है उसको छोड़ करके दूसरी कक्षा में पहले भरना शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता। इसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन जब भरे जाते हैं स्टूडेंट्स, है ना, जब भी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, भरे जाते हैं परमाणु में, तो सबसे जो भीतरी कक्षा होती है उसमें पहले भरे जाते हैं। उसके बाद जब उसमें भर जाते हैं तब जो है उसके बाद वाली जो कक्षाएं होती है उसमें भरी जाती है। उसके बाद वो जब भर जाती है तब जो उसके बाद वाली फिर कक्षा में भरा जाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, सबसे पहले जो है भीतरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, उसके बाद फिर बाहर में, फिर उसके बाद और फिर बाहर में, ऐसा। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कक्षाओं के क्रमानुसार क्या होती है, भरी जाती है। समझ में आया स्टूडेंट्स, ओके। उसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है चौथा बिंदु देखते हैं कि अंतिम से पहले कक्ष में कक्ष की क्षमता 8 से अधिक होने पर भी उसमें 9वां इलेक्ट्रॉन तब तक प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन न भर जाएं, ठीक है। मतलब यहाँ पर समझिए यहाँ पर कि जो अंतिम से जो पहले कक्ष में जो है ना, अगर 8 से अधिक क्षमता है ना, इलेक्ट्रॉन जो है भरे जाने की क्षमता अगर इसमें है, फिर भी जो 9वां इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें तब तक प्रवेश नहीं करता है जब तक कि उसके अंतिम कक्ष में जो है 2 इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, यहाँ पर आप देखिए जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया है कैल्शियम का। क्या उदाहरण दिया है स्टूडेंट्स, कैल्शियम का, ठीक है ना। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, ठीक है ना। कितना होता है कैल्शियम का परमाणु क्रमांक स्टूडेंट्स, 20। तो इनका जो है आप इलेक्ट्रॉन का वितरण देखिए, तो यहाँ पर जैसे देखिए इनका इलेक्ट्रॉन का वितरण करेंगे तो पहले कक्षा में जाएगा 2, ठीक है। दूसरे कक्षा में जाता है स्टूडेंट्स 8, तीसरे कक्षा में फिर से 8, चौथे कक्षा में 2, ठीक है ना स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए, यहाँ पर उदाहरण के रूप में यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखिए जैसे कि ये देखिए यहाँ पर जो है 2, 8, 8, 2 ऐसा है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो पहले कक्षा में जो है 2 भरा जाता है, दूसरे में 8, तीसरे में 8, उसके बाद चौथे में 2, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे कि ये है 2, 8, 9, 1 ऐसा भी तो भरा जा सकता था, ठीक है, समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स। ये 9 हो सकता था तीसरे कक्षा में, क्योंकि तीसरे कक्षा की क्षमता कितनी होती है, 18। पहले कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भरे जा सकते हैं 2n² के अनुसार, है ना, जो नियम था उसके अनुसार। दूसरे कक्षा में 8, तीसरे कक्षा में 18 और चौथे कक्षा में 32, ऐसा हम लोग देखे थे ना। तो यहाँ पर देखिए ये 2 वाला जो है पहला कक्षा है, 8 वाला दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा जो है, तीसरा कक्षा में जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं ना। तो इस नियम के अनुसार अगर हम लोग देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो ये जो हम लोग किए थे जो कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक है उसके अनुसार जो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, मतलब इलेक्ट्रॉन को जब हम क्या किए हैं, वितरण किए हैं अलग अलग कक्षाओं में, तो 2, 8, 8, 2 ऐसा किए हैं, ठीक है ना। इसको हम और कैसा कर सकते थे, 2, 8, 9, 1 ऐसा भी तो कर सकते थे। क्यों कर सकते थे, क्योंकि तीसरी जो कक्षा यहाँ पर जो 9 यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18,
कितने आ सकते हैं 18, लेकिन हम 18 नहीं किए हैं, बल्कि क्या किए यहाँ पर जो है, मतलब सॉरी यहाँ पर हम 9 नहीं किए हैं, बल्कि क्या किए हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केवल हम कितना किए हैं 8 किए हैं। 2 को जो है क्या किए हैं, बाहरी कक्षा में भरे हैं। समझ में आ रहा है ना। तो यही यहाँ पर बताना चाहते हैं कि अंतिम से जो पहले जो कक्षा है उसकी क्षमता 8 से भी यदि अधिक है, जैसे कि यहाँ पर जो तीसरी कक्षा है वो जो है उनकी क्षमता 8 से अधिक है, किंतु फिर भी क्या होता है, अगर जो अंतिम जो कक्षा में जो है, जब तक ये अंतिम कक्षा कौन सा है, ये वाला जो 1 लिखा है, तो उसमें जब तक क्या नहीं हो जाता, अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाते, तब तक उससे पहले कक्षा में जो है 8 से अधिक जो है इलेक्ट्रॉन क्या नहीं होते, है ना, तब तक उसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है प्रवेश नहीं करते, है ना। जब तक जो है मतलब जो अंतिम जो कक्षा है उसमें जब तक 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाते हैं, तब तक उससे पहले वाली जो कक्षा है उसमें जो है इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाता। ओके, समझ में आया, समझ गए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा बोरबरी योजना के अनुसार जो है इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कुछ जो है तत्व दिए हुए हैं, उसमें हम जो है इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है पहला हाइड्रोजन। ये कौन सा तत्व है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 1, इसलिए पहली कक्षा में ही आपको दिखाई दे रहा होगा, ये काला कलर का ये दिखाई दे रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद जो है दूसरी देखिए, यहाँ पर हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, तो हीलियम में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी स्टूडेंट्स, 2, ठीक है। इसी के ये भी पहली कक्षा में ही है, ठीक है। लेकिन हम तीसरी कक्षा की बात करते हैं, लिथियम। तो लिथियम में देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है लिथियम है, ठीक है ना, इसमें परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है, 3, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3। तो देखिए ये जो है पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग 2n², ये जो नियम है 2n², इसके अनुसार हम लोग देखे थे कि पहली कक्षा में जो है जो फर्स्ट जो कक्षा होती है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, 2। इसी कारण से यहाँ पर 2 हो गया लिथियम में। लेकिन उसके बाद जो है ये जो है 3 है यहाँ पर, है ना, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है। इसी कारण से जो तीसरी जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर पहुँच गई है, दूसरी कक्षा में पहुँच गई है। क्यों पहुँच गई है, क्योंकि पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2। अब 2 से ज़्यादा हो गया लिथियम में, इस कारण से ये जो है दूसरी सेकेंड नंबर की कक्षा में जो है ये पहुँच गई है। देखिए समझ में आया ना। तो इस प्रकार से क्या होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है, ठीक है। तो मैं इसको एक बार और जो है आपको डिटेल से जो है आगे जैसे पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद जो है आप एक बार और इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, है ठीक है ना। इसको पढ़िएगा, बार बार जो है वीडियो को देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है ये आपके लिए थोड़ा सा शुरू में समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप समझ नहीं पाएंगे, है ना। बहुत सरल है, एक बार बस समझ जाइए, उसके बाद जो है आपको किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद भी अगर आपको वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।